You don't normally see preachers sitting down. ज़्यादातर आप लोग कभी उपदेशकों को बैठ के उपदेश देते हुए नहीं सुना होगा, But there are many things in our churches we do differently from other churches. लेकिन हम जो है हमारी कलीसिया में दूसरे कलीसियाओं से बहुत सारी चीज़ें भिन्न करते हैं, अलग करते हैं। We're not against standing up. Many times I stand, sometimes I sit. और खड़े होने के मैं विरोधी नहीं हूँ, कई बार मैं खड़े होकर भी प्रचार करता हूँ। But there's something I want to share with you in relation to how Jesus preached. और कई बातें मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के उपदेश के संबंध में। Most of us don't read the scriptures very carefully, और हम में से बहुत सारे लोग जो है वचन को सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, and that brings us a great loss. और उसके कारण हम बहुत कुछ खो देते हैं। So here is something which you may not have noticed. और यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने ध्यान नहीं दिया होगा। Whenever Jesus preached to unbelievers, he stood up. और जब कभी प्रभु यीशु मसीह अविश्वासियों के सामने उपदेश देते थे या प्रचार करते थे तो वो खड़े होकर करते थे। Whenever he spoke to his disciples, he sat down. और कभी भी वो बैठकर नहीं करते थे। When he spoke to his disciples, हाँ, जब वो अपने चेलों से बात करते थे he always sat down. और उस समय वो बैठकर करते थे, All the time. हमेशा। Now that's something which I thought about when I read it. I said, why was that? और जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों करते थे वो। See, in the old covenant, the prophets never sat down. They always stood up. और पुराने नियम में देखते हैं कि जो भविष्यवक्ता लोग हैं वो हमेशा बैठकर ही करते थे। And Jesus was the greatest prophet of all. और प्रभु यीशु मसीह इन सब भविष्यवक्ताओं से महान थे। So when he spoke to the Jews, he stood up. और जब कभी वो यहूदी से बात करते थे, When खड़े he होकर spoke करते to the थे। disciples, he was treating them like family members. और जब वो अपने चेलों से बात करते थे तो अपने परिवार के सदस्य की तरह जो है उनके से संबंध रखते थे। The prophets were like teachers. और जो भविष्यवक्ता लोग हैं वो सिखाने वाले शिक्षक थे। And we have seen in our schools, a teacher always stands up. और हम अपने क्लासरूम में देखते हैं कि शिक्षक हमेशा खड़े होकर सिखाते हैं। I've heard nowadays some lazy teachers sit down, but usually teachers stand up. हाँ, अगर जो कोई आलसी शिक्षक होगा तो वो बैठेंगे, नहीं तो मैंने हमेशा खड़े होकर ही देखा है। But when your father sits around with you at the dining table and speaks to you, he doesn't stand up. हाँ, अगर जो आपके पिताजी आपके साथ खाना करने के लिए, भोजन करने के लिए बैठे हैं तो वो बैठकर ही करते हैं। So this is what Jesus was teaching. और यही प्रभु यीशु मसीह भी सिखा रहे थे By his action, अपने कामों के द्वारा, that I am building a family, कि मैं एक परिवार का निर्माण कर रहा हूँ, not a school. एक स्कूल नहीं। God is not a teacher, he's a father. प्रभु यीशु मसीह जो है, परमेश्वर जो है, वो एक शिक्षक नहीं, वो एक पिता है। And every father in a family must show God as a father. और हर एक पिता जो है दिखाना है कि परमेश्वर हमारा पिता है। And every elder in a church must demonstrate the nature of God as the father of a family. और हर एक बुजुर्ग को भी जो है दिखाना है कि वो इस परिवार के जो एक पिता है करके। So this is what is missing in a lot of churches. और यही चीज़ बहुत सारी कलीसियाओं में नहीं पाया जाता। Many churches are like an organization, not a family. और ज़्यादातर कलीसिया जो है वो परिवार नहीं, कोई ऐसा संस्था की तरह है। Or like a school where people are being taught. नहीं तो एक स्कूल की तरह है जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है। And many church meetings are like a theater where there's a performance. और या तो फिर एक कलीसिया जो है इस प्रकार से एक थिएटर की तरह है जहाँ पे जो है नाटक किया जाता है। The early churches started small and then grew. जो पहली शताब्दी की कलीसिया है वो छोटे से आरंभ हुआ और फिर वो बढ़ा। And they did not have the money to build meeting halls. और उनके पास इतना धन दौलत नहीं था कि वो मिनी हॉल बनाए। So if there was a church in a city like Rome, they'd probably be meeting in 10 or 12 different homes. और रोम में जैसे कि कलीसिया आरंभ हुआ, हो सकता है कि वो 10-12 घरों में इकट्ठे होते होंगे। And so it'd be very few people in each home. और हर घर में बहुत थोड़े से लोग इकट्ठे होते थे। And they would be led by a humble man who was an elder, who'd be like a father. और उनकी अगुवाई जो है बहुत ही एक नम्र व्यक्ति के द्वारा होता था जो कि बिल्कुल साधारण सा है और वो एक पिता के समान होता था। I believe they would all sit around and share the word. और उनके चारों तरफ लोग बैठते थे और वो वचन में से सिखाते थे। And as the church grew, they maintained that spirit of a family. और जैसे ही कलीसिया बढ़ा, उन्होंने वो आत्मा, परिवार का एक आत्मा को बनाए रखा। And as long as the
leadership remained under the anointing of the Holy Spirit, और जब तक वो अगुवापन बना रहा और वो अभिषेक बना रहा, it would grow that way. और उसी प्रकार से वो बढ़ते रहे. But we read in the New Testament that many of the leaders backslid. और हम नए नियम में पढ़ते हैं कि बहुत सारे अगुए लोग जो है वो पीछे हो गए विश्वास You से. read that in Revelation 2 and 3. और हम प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं That the leaders of 5 of those 7 churches were thorough backsliders. कि 7 कलीसियाओं में से 5 कलीसियाओं के जो अगुए हैं वो पीछे हट गए थे विश्वास So से. even before the end of the first century, many Christian churches were in a very backslidden state. और पहली शताब्दी के आखिरकार के समय में ही बहुत सारी कलीसिया पीछे हट गई थी. You know, people speak of the first century church as if it was a very pure church. और लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि पहली शताब्दी की कलीसिया बहुत ही पवित्र है करके. It was a very good church when it started. और जब आरंभ हुआ तो बहुत ही अच्छा था. But you read in Revelation 2 and 3, 5 out of 7 were in a pathetic condition. लेकिन हम प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ते हैं कि 7 में से 5 जो कलीसिया हैं वो बहुत ही बुरे हालात में थे. The failure was with the leaders. और जो हार है, विफलता है, वो अगुओं के कारण हुआ. You know, if most of the students in a class failed, the problem is probably with the teacher, not the students. हाँ, अगर जो बच्चे फेल हो जाते हैं कक्षा में तो वो जो है अध्यापक के कारण होता है. So that's what we see in the early churches. और कलीसिया में भी यही हम देखते हैं. Paul once called the elders in Ephesus together. और पौलुस ने जो है एफिसुस के कलीसियाओं के अगुओं को बुलाया एक बार. And he told them, I've been with you for 3 years. और उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ 3 साल से हूँ. I never took any money from you. और मैंने तुमसे कोई पैसा नहीं लिया. I didn't want you to give me any clothes. और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए कोई वस्त्र दो. I worked with my hands and supported myself. और मैं अपने हाथों से काम करता हूँ और अपने खुद का देखभाल करता हूँ. Every day I preach to you, often with tears. और हर दिन मैं प्रचार करता हूँ आंसुओं के साथ. And I proclaimed the whole purpose of God to you. I did not withhold anything. और मैंने परमेश्वर के हर एक उद्देश्य को तुमको बताया, कुछ भी मैंने अपने पास नहीं रखा. And now I'm going away. और अब मैं आपसे दूर जा रहा हूँ. And he told those 4 or 5 elders there, और वहाँ के 4-5 अगुओं से उसने कहा, I know what will happen after I go. और मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा. The wolves who are waiting outside the door will come in. और जो लोमड़ियाँ जो है, भेड़िए जो बाहर खड़े हैं दरवाजे के, वो लोग अंदर आ And जाएंगे. they will devour the sheep. और वो जो भेड़ हैं उनको खा जाएंगे. And you 5 elders will not be able to stop them. और जो तुम 5 अगुए हैं तुम रोक नहीं पाओगे उन्हें. Paul could stop them. और पौल उनको रोक सकता है. Those wolves were just waiting outside. और जो भेड़िए दरवाजे के बाहर खड़े हैं, They were saying, as long as Paul is here, we don't stand a chance to get into this church. और वो भेड़िए इस प्रकार से कहते हैं, जब तक पौलुस अंदर रहेगा हम लोग अंदर नहीं जा सकते, हमें कोई मौका नहीं मिलेगा. But Paul's not going to be here forever. लेकिन पौलुस वहाँ पे हमेशा नहीं रह सकता. He'll go. और वो उसको जाना है. And these other elders, they can't stand against us. और बाकी के जो बचे हुए अगुए लोग हैं वो उनके विरोध में नहीं खड़े हो They सकते, don't have the knowledge of God. क्योंकि वो परमेश्वर के ज्ञान को नहीं प्राप्त They किया. don't have the same fullness of the Holy Spirit. और जैसा पौलुस के अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी है वो उनके अंदर नहीं है. They don't have the same boldness against the devil. और शैतान के विरोध में वो साहस नहीं है. And they all seek their own. और वो अपने ही मार्ग चुनते हैं. That's why Paul said to them, I know what will happen. Not only the wolves will come in. और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं जानता हूँ क्या होगा, ना केवल भेड़िए अंदर आएंगे. All of you will split this church into little groups and take them off yourself. और उसके बाद जो कलीसिया है उनको छोटा छोटा टुकड़ा करके बांट दोगे और ले जाओगे. This is the first century church. और ये पहली शताब्दी की कलीसिया. You read that in Acts chapter 20, what I just told you. और जो मैंने कहानी में बताया है वो प्रेरितों के काम 20वें अध्याय में आप देख सकते If you हैं. haven't read it, read that sometime. अगर जो आपने नहीं पढ़ा तो उसको कभी पढ़िएगा. I'm just showing that to you to say that the only thing that can preserve a church is one godly man like Paul. और पूरे कलीसिया को सिर्फ एक ही चीज संभाल सकता है, वो है ईश्वरीय व्यक्ति या ईश्वर परमेश्वर का भक्त जन जैसा कि पौलुस है. If you have one man like Paul who fears God and does not fear any human being, अगर जो एक भी व्यक्ति जो कि परमेश्वर से भय खाता है जैसे कि पौलुस है, वैसा एक व्यक्ति काफी है. and who does not fear the devil,
और जो कि इंसान से और शैतान से नहीं डरता who है, wants to please God and doesn't want to please any human being. और जो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है और किसी इंसान को नहीं, If God can find one person like that, He can preserve a church. अगर जो ऐसा एक व्यक्ति परमेश्वर ढूंढ लेता है तो वो व्यक्ति कलीसिया को संभाल सकता है। If He cannot find a man like that, अगर जो वैसा एक इंसान नहीं मिलता है whichever church it is, it will be destroyed. तो वो जो कलीसिया है वो नाश हो जाएगा। That is the great need of our time. और आज के समय की ज़रूरत यही है। And so I say, especially to all of you young people, और यहाँ के जवानों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ I hope from a very young age you will really seek to study the Word and get to know God. कि अपनी जवानी से ही आप वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे, Know God personally. और परमेश्वर को जो है एक व्यक्तिगत तौर से समझे, And believe that God can do something wonderful even through a weak, stupid person like you. और ऐसा विश्वास करे कि हमारे जैसे बेवकूफ़ इंसान के द्वारा भी परमेश्वर महान कार्य कर सकता है। He did not choose all clever people to do His work in the first century. और पहली शताब्दी में परमेश्वर ने बहुत ही बुद्धिमान लोगों को नहीं चुना अपने There काम were के लिए। a few like Paul who were very intelligent and clever. कुछ व्यक्ति थे जो कि पौलुस की तरह बहुत ही बुद्धिमान थे, But most of them were fishermen like Peter, James and John. लेकिन बहुत सारे लोग मछुआरे थे जो कि पतरस, यूहन्ना और याकूब की तरह। Even the Pharisees called them unlearned men. यहाँ तक कि फरीसी लोग भी उनको अनपढ़ करके बुलाते थे। So I want to say to you, the one thing they had was humility and the fear of God. और लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, उनके अंदर नम्रता था और परमेश्वर का भय था। That's what I keep saying everywhere. और यही चीज़ मैं हर एक जगह सिखाता हूँ। Turn with me to Proverbs in chapter 22. नीति वचन 22वां अध्याय निकालिएगा। Proverbs 22 and verse 4. नीति वचन 22वां अध्याय उसका 4था वचन। Now in the Old Testament it was referring to material prosperity. और पुराने नियम में जो है वस्तुओं की आशीष के बारे में लिखा हुआ है। But everything that's written in terms of material prosperity in the Old Testament, we can attribute it to spiritual prosperity in the New Testament. पुराने नियम में जो भी वस्तुओं की आशीष के बारे में लिखा हुआ है वो नए नियम में हम आत्मिक आशीषों को देख सकते So हैं। let me read it like that. तो इस प्रकार से हमें उपयोग में लाना है। The reward of humility and the fear of the Lord are spiritual riches, spiritual honor and spiritual life. नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल आत्मिक धन, आत्मिक महिमा और आत्मिक जीवन है। For many years I have believed that. और काफी साल से मैं वही विश्वास करता हूँ। God wants only two things from me. परमेश्वर केवल दो बातें मुझसे चाहता है। He wants me to fear and reverence Him. वो चाहता है कि मैं परमेश्वर का भय मानूं और उसको जो है इज्जत दूं। There are two types of fear of God. दो प्रकार के भय होता है। One is the fear that God will hurt me. और एक भय ऐसा होता है कि परमेश्वर मुझे कुछ चोट पहुंचाएगा। I don't have that fear. मेरे अंदर वैसा भय नहीं है। I have another fear, the fear that I may hurt God. और मेरे अंदर दूसरे प्रकार का एक भय है, वो ये है कि मैं परमेश्वर को चोट ना पहुंचा दूं। That means I may make Him sad by something I do. और इसका अर्थ यह है कि मैं अपने कार्यों के द्वारा उसको मैं दुखी कर सकता हूं। So one of the prayers I pray very frequently और मैं ज़्यादातर एक ऐसा प्रार्थना करता हूं, is Psalm 139. भजन संहिता 39। Psalm 139, and we read in the last two verses. भजन संहिता 139 उसके आखिरी दो पदों को हम पढ़ेंगे। Search me, O God, and know my heart, and try me and know my anxious thoughts. यहाँ लिख, ए ईश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, And see if there's any hurtful way in me. और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। When it says hurtful, it's not a way that'll hurt me, but a way that'll hurt you, God. यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर को चोट पहुँचाना, ये इसका मतलब ये नहीं कि मुझे चोट पहुँचाए, लेकिन परमेश्वर को चोट नहीं पहुँचाना है। And the Living Bible paraphrases it saying, Lord, show me anything in me that's making you sad. और लिविंग बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर उन बातों को दिखा जो मेरे अंदर है जिससे कि आप दुखी हो जाते हैं। Do you want to be ready for the Lord's return? और आप लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना चाहते हैं। That's our subject today. और वही हमारा विषय है। Here is what you must
pray, even if you don't pray it regularly, that is the attitude of your heart, it should be this. हाँ, अगर जो आप ये प्रार्थना लगातार नहीं करते हैं तो भी आपके अंदर ऐसा एक स्वभाव होना चाहिए, एक सोच होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर को दुखी नहीं करना। Where the unspoken cry of your heart every day, हाँ, हर दिन का ना बोलने वाला जो रोना है वो ऐसा होना चाहिए। Lord, show me, is there anything in me that is making you sad? कि प्रभु मुझे वो चीज़ें दिखा जो मेरे अंदर है जिससे आप दुखी होते हैं। I'm not afraid that you will hurt me because I know you'll never do that. और मैं डरता नहीं हूँ कि तू मुझे चोट पहुँचाएगा, क्योंकि तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। But I'm very afraid that I may hurt you लेकिन मैं बहुत डरता हूँ कि कहीं मैं आपको चोट ना पहुँचाऊँ, by दुखी ना something करूँ, I do, कि मेरे कुछ कार्यों के द्वारा some unrighteousness in my financial dealings, या पैसे के लेन देन में कुछ अधर्मी काम, or I may hurt you by the way I speak to my wife. या फिर ऐसी कोई बातें जिससे मैं अपनी पत्नी से बात करता हूँ, I may hurt you by the careless way I bring up my children. और बिल्कुल नज़रअंदाज तरीके से जो मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ, उससे कहीं मैं तेरे को चोट ना पहुँचाऊँ। Lord, I never want to do that. मैं ऐसा नहीं करना चाहता I परमेश्वर। may hurt you by the careless way I look with my eyes at something I should not be looking at. और ऐसी चीज़ें जो मुझे देखना नहीं चाहिए उसको देखकर मैं तुझे दुखी ना करूँ। I don't want to hurt you. मैं तुझे चोट नहीं पहुँचाना चाहता। You suffered so much hurt for me on Calvary. और कलवरी क्रूस पे तूने मेरे लिए बहुत दुख उठाया, And it was my sin that nailed you there. और मेरे पापों के कारण तुझे ठोका गया। Ordinary nails cannot hold the Son of God on a cross. और साधारण से कील जो है प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पर नहीं टांग सकता। There is no nail in the world that could hold the Son of God to the cross. और परमेश्वर के पुत्र को साधारण सा कोई भी जो कील है उसको नहीं रोक थाम सकता। No ropes, no nails. और कोई रस्सी या कोई कील। What was it that held him to the cross? और उस क्रूस पर किस चीज ने उसको वहाँ पे टांगे रखा? My sin. मेरे पाप, Your sin. आपके पाप। If it was not for that, he could have come down from those nails very easily. अगर जो ये कारण नहीं होता तो वो आसानी से वहाँ से कलवरी क्रूस से उतर कर आ सकता था। And the day I see that it was I who nailed Jesus' hand to the cross. और जो कील वहाँ पे तुझे गाड़े रखा वो मेरे पाप हैं। It was my unclean thoughts, मेरे जो है अशुद्ध विचार, my angry words, मेरे गुस्से का, क्रोध का जो शब्द my है, unrighteousness, मेरा अधार्मिकता, my pride, मेरा घमंड, the lust of my eyes, और मेरे आँख की the lust of अभिलाषाएं, my flesh, मेरे शरीर की अभिलाषाएं, my jealousy, और मेरा my जलन, bitterness, और मेरा my कड़वाहट, murmuring, complaining. और दूसरों के बाद शिकायत करना। These are the things that nailed Jesus to the cross. और इन्हीं सब बातों ने प्रभु यीशु मसीह को जो है कील में ठोका। When I saw that, जब मैं ये देखता हूँ, it made me hate sin more than any sermon against sin could have teach me to hate sin. और जब मैं ये सोचता हूँ तो कोई भी प्रचार से अधिक मैं पाप से जो है नफरत करता हूँ जो कुछ सिखाते हैं। You can hear fiery sermons against sin and you'll get scared against sin for 1 or 2 days. और बहुत ही भयंकर पाप के विरोध में प्रचार सुन के एक दो दिन के लिए आपके अंदर भय हो And सकता there है। are many sermons like that on the internet. और उस प्रकार के बहुत सारे जो है प्रचार होंगे, Maybe you've heard some sermons like that. और हो सकता है कि आपने सुना हो। How much effect did it have on you in the past? लेकिन आपके पूर्व काल में कितना असर उसने दिखाया? Maybe 1 or 2 days. हो सकता है 1 या 2 And दिन, then it wears out. और उसके बाद धीमे धीमे वो चला But जाता the है। day you see that it was your sin that nailed Jesus to the cross, लेकिन आप जिस दिन से ये देखोगे कि मेरे पापों ने जो है प्रभु यीशु मसीह को कील में ठोका है, then you will hate it. तो आप पाप से नफरत करने लगेंगे। You will see that you crucified Christ. आप देखेंगे कि आपने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। See, it says in Hebrews chapter 6 इब्रानियों के किताब 6 अध्याय में लिखा है about people who are born again. जो उधार पाए हुए लोगों के बारे में। Hebrews chapter 6. इब्रानियों 6 अध्याय। People have laid a good foundation in their life. और जो लोगों ने अच्छा नींव रखा अपने जीवन में। The foundation, verse 1, of repentance and faith. और पहला पश्चाताप और विश्वास का नींव, Baptism, laying on of hands. और बपतिस्मा और हाथ जो दूसरों के ऊपर They have रखना, faith in the resurrection and eternal judgment. और दूसरे न्याय के बारे में और जीवित होना। Verse 4, they've been enlightened. और 4 में लिखा है कि उन्होंने ज्योति पाई।
and they've tasted the heavenly gift, और उन्होंने स्वर्गीय वरदान का स्वाद चुका and they've partaken of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के भागी हो गए। These are really born again people. Nobody else has partaken of the Holy Spirit. और ये असलियत में जिन लोगों ने उद्धार पाया है उनके बारे में लिखा गया है। They partook of the Holy Spirit. और उन लोगों ने पवित्र आत्मा के भागी हुए हैं And they have tasted the Word of God. और उन्होंने परमेश्वर के वचन का स्वाद चखा And they have tasted something of the supernatural power of the future age, it says here. और अलौकिक जो आने वाली बातें हैं उसका भी उन्होंने स्वाद चखा। After having tasted all that, और ये सब जो है स्वाद चखने के बाद baptized in the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने के बाद, then, उसके बाद verse 6, they fall away. और उसके बाद वो छठे वचन में लिखे हैं कि यदि वे भटक जाए। Can such people fall away? क्या ऐसे लोग जो है भटक सकते हैं अपने विश्वास से? Some people say no. कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं। Well, it's a question of whether you believe preachers or you believe the Bible. हाँ, ये प्रश्न है कि क्या आप प्रचारकों के ऊपर विश्वास करते हैं या फिर वचन पर। And when they fall away, और जब वे भटक जाते हैं can they repent क्या वो मन फिरा सकते and हैं turn again? और to the Lord? क्या वो फिर से प्रभु में आ सकते हैं? Yes. हाँ, But it says it is impossible to them to repent as long as they are crucifying the Son of God. लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ये असंभव है जब तक वो जो है पुत्र को क्रूस पर चढ़ाते रहेंगे। That's the meaning of that verse. As long as they are crucifying the Son of God, they cannot repent. जब तक वो पुत्र को क्रूस पर चढ़ाते रहेंगे उस समय तक मन फिराना मुश्किल का काम है। God wants all men to repent. परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति मन फिराएं। And at any time, no matter how much you have fallen away from God, you can repent. चाहे आप परमेश्वर से जितना मर्जी दूर हो जाए, परमेश्वर चाहता है कि आप वापस लौटें। Because the Holy Spirit is always working on people to turn from sin. क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा कार्य करता रहता है लोगों के ऊपर कि लोग मन फिराकर वापस आएं। But here is the one place in Scripture where it says it is impossible for them to repent. लेकिन यहाँ एक अध्याय वचन में लिखा है कि ये अनहोना है करके। It's the only place where it says it is impossible for some people to repent. यही एक ऐसा जगह है जहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने कि अनहोना है कि एक बार विश्वास में आने के बाद पश्चाताप What it करना। says is it is impossible for them to repent as long as they are crucifying the Son of God. और ये तब तक अनहोना है जब तक वो पुत्र को क्रूस पर चढ़ाते रहेंगे। What does that mean? इसका अर्थ क्या है? It's what I just said earlier. यही मैंने पहले बताया है That our sin crucified Jesus Christ. कि हमारे पापों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है। Not the Roman soldiers, रोमी जो है सैनिकों ने it नहीं was not the Pharisees. और फरीसियों ने नहीं, It was my sin, ये मेरे पापों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया है which I am committing in the 21st century, जो मैं 21वें शताब्दी में करता हूँ, which God could see from eternity. जो कि परमेश्वर ने आरंभ से ही देख लिया। See, the sin I am committing now, God is not seeing it now. और जो पाप मैं आज करता हूँ वो परमेश्वर आज नहीं देखता, He saw it before the worlds were created. और संसार के आरंभ होने से पहले ही उसने देख लिया। Sin you commit today, God saw it before the worlds were created. जो पाप आज आप करते हैं वो संसार के उत्पत्ति से पहले उसने देख लिया है। He saw all the sins that even believers commit. और उसने सारे पापों को देख लिया जो विश्वासी लोग करते हैं। And those were the sins which God saw, which nailed Jesus to the cross. और वही पापों को देखकर प्रभु यीशु मसीह को जो है क्रूस पे चढ़ाया गया। You know how the Pharisees taunted him, if you're the Son of God, come down from the cross. किस प्रकार से फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह को देखकर मजाक उठाया, अगर जो तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे उतर कर आ। They were blind. वो अंधे लोग थे। They thought with those nails nobody can come down. और वो ऐसे सोचते हैं कि कील टुके हुए हैं इसलिए वो वापस नीचे उतर कर नहीं आ सकते। Those nails could never hold him. They didn't know that. वो जो कील है वो किसी को रोक नहीं सकता करके वो नहीं जानते। What they could not see is that my sin was there holding him to the cross. और जो वो देख नहीं पा रहे थे वो ये है कि मेरे पाप, जो कि मेरे पापों की वजह से वो वहां पे टंगा हुआ था। The day you see that, और जिस दिन आप ये देख लेंगे, it will completely change your attitude to sin like it changed my attitude. और उसी प्रकार से जो है आपके मनोभाव को बदल देगा जिस प्रकार से मेरे अंदर के मनोभाव को, विचारों को बदला था। I was born again and a believer for 16 years before I realized these truths. और मैं विश्वासी था और 16 साल से विश्वास का जीवन जी रहा था जब ये सच्चाई को समझने से पहले। All I knew is like most believers, my sins are forgiven, I am on my way to heaven. और सब विश्वासी जैसे विश्वास करते हैं वैसे कि मेरे सारे पाप क्षमा हो गए और मैं स्वर्ग की मार्ग की ओर हूँ। I lived this endless cycle of sinning, repenting
forgiven, sinning, repenting, forgiven, again and again and again. और मैं उस पहिए की तरह जीवन जी रहा था कि मैं पाप करता था, फिर मन फिराता था, फिर मैं वापस आता था, फिर पाप करता था। इस प्रकार का जीवन जो है एक के बाद एक मैं कर रहा था, दोहरा रहा था। Get angry, मैं क्रोधित होता था, feel sorry, उसके बाद मैं माफ़ी मांगता था, repent, उसके वापस आता ask था, forgiveness, माफ़ी मांगता था, get angry again next day, फिर अगले दिन फिर क्रोधित होता था, and again ask forgiveness, फिर माफ़ी मांगता था and get forgiven, और माफ़ and माफ़ again हो जाता था। next day, and next week, and next year. फिर अगले दिन, अगले महीने, अगले साल ऐसे ही करता रहता था। It's like these children who go on a merry-go-round. You keep moving, 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 they're always in the same place. और जो गोलाकार का झूले में जो बच्चे घूमते हैं, उसी प्रकार से मैं घूमता जा रहा था। Most believers live like this. और ज़्यादातर विश्वासी लोग ऐसा ही जीवन जीते हैं। Or it could be lusting with their eyes, और अपनी आंखों की अभिलाषा, repent, उसके बाद माफ़ी ask मांगना, forgiveness, फिर माफ़ी ले and लेना, again do the same thing, फिर से वही करना, year after year after year. साल भर साल के बाद वैसा ही दोहराते रहना। Have an unforgiving attitude towards somebody. और ऐसा जो कि हम माफ़ नहीं करते हैं दूसरों को, Sometimes they never even repent of it. और फिर उसको उसके बारे में पश्चाताप भी नहीं करते। But sometimes they hear that if you don't forgive others, you'll go to hell. और कभी कभी वो प्रचार में सुन लेते हैं, अगर जो हम दूसरों को माफ़ नहीं करते तो हम नरक में जाएंगे। Then they get scared and they repent. फिर वो डर जाते हैं और And ask, पश्चाताप करते हैं, they forgive and ask God to forgive them. और उसके बाद माफ़ी मांगते हैं, परमेश्वर से कहते हैं माफ़ कर। But a couple of years later, they've forgotten it. They're back again to the same circle. और कुछ सालों के बाद वापस उसी स्तर पे आ जाते हैं वो लोग। Why is it like this with so many believers? ऐसे कई सारे विश्वासियों के साथ क्यों होता है? Why is it so many believers would be ashamed if others could see their private life? और कई बार जो है दूसरे विश्वासी लोग उनके जीवन को देखें तो शर्मनाक हो जाएंगे। For many years in my life as a believer, I was ashamed if anybody saw my private life. और मैं खुद शर्मिंदा होता था अगर जो दूसरे विश्वासी लोग मेरे जीवन को देखें। कई सालों तक मैंने ऐसा जीवन My जिया, thought life. मेरा सोच विचार। But by God's grace, I'm not ashamed today. लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह से आज मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। Anybody can see my thought life or how I live at home or how I handle money, anything. और आज कोई भी मेरी जांच पड़ताल कर सकता है कि कैसे मैं लेन देन का काम करता हूँ, कैसे मैं अपना जीवन जीता हूँ। One thing एक बात है, caused it, and that was I saw that my sin nailed Jesus to the cross. और इसका कारण यह है कि मैंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को कील से ठुका गया, क्योंकि मेरे पापों की वजह से। As long as I was crucifying the Son of God, I could not really repent. I would say I repented, but didn't really repent. और जब तक मैं पुत्र को क्रूस पे चढ़ाता रहूंगा, मैं कहूंगा कि मैंने पश्चाताप किया, लेकिन सचमुच में मैंने पश्चाताप नहीं किया। Have you ever thought about this? What क्या- it means to crucify the Son of God? क्या आपने कभी इस वचन के ऊपर ध्यान दिया है कि परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पे चढ़ाने का अर्थ क्या है? This is what it means. I hope you understood today. और यही उसका अर्थ है। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग समझ गए। See Hebrews chapter 10. इब्रानियों 10, It speaks here about verse 26, those who go on sinning willfully after coming to the knowledge of the truth. और यहाँ पे जानबूझकर बार बार पाप करने के बारे में, जो कि सच्चाई को पहचान चुके हैं, उसके बाद करने वालों के बारे में लिखा है। There is a difference between accidentally sinning and willfully sinning. वहाँ पे फर्क है दुर्घटनावश पाप करना और जानबूझकर पाप करने में। You know, like very often when we get angry, it is not something planned. It is just suddenly we couldn't control ourselves and lost our temper. हम कई बार क्रोधित हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने सोच विचार करके क्रोधित हुए हैं, वो अचानक से हो जाता है, दुर्घटनावश हो That जाता is है। a sin, but it's not as serious as where you deliberately plan and scheme, I'm going to go and speak these words to this person. और ये पाप तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे कि हम जानबूझकर उसकी योजना बनाकर मुझे ये बात करना है करके सोच विचार करके करते हैं। Both are anger, but one is planned, schemed, much more serious. दोनों तो पाप हैं, लेकिन एक में क्या है, हमने योजनाबद्ध जो है किया है। So here it says, if we keep on sinning willfully, यहाँ पे लिखा है अगर जो हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं then तो there is no more sacrifice for sin. उन पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। Because what have you done? क्यों? यहाँ पे हमने क्या किया है? Verse 29, 29 में लिखा you है, have trampled underfoot the Son of God. उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा है। Imagine putting Jesus on the ground and trampling him with your feet. ऐसा सोचिएगा, मान लीजिएगा कि पुत्र को यहाँ पर नीचे गिरा दिया और उसको जो है अपने पांव से रोंद रहे हैं। Jesus,
यीशु मसीह। Would you ever think of trampling Jesus under your feet? क्या आप कभी सोच सकते हैं कि पुत्र को, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने पांव के तले रोंदना? You say, oh, I'll never do that. हम बोलेंगे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। But it says that's what you do when you sin willfully. और यहाँ पर वही चीज लिखा है, जब आप जानबूझकर पाप करते हैं तो ऐसा ही करते हैं। Not when you sin accidentally. That's, like accidentally you step on somebody's foot. जब आप दुर्घटनावश कर देते हैं, किसी के अचानक से किसी के पाँव के ऊपर पाँव रख देते हैं, ऐसा नहीं। There is a difference between accidental sin and willful sin. वहाँ पे भिन्नता है दुर्घटनावश पाप करना और जानबूझकर पाप करने में। Very serious to sin willfully. और बहुत ही भयंकर है हम अगर जो जानबूझकर पाप करते हैं, scheme and plan and go and sin. योजना बनाकर जाकर पाप करना। That's like scheming and planning a murder and going and killing somebody. इसका अर्थ है कि हम योजना बनाकर किसी का खून करने जा रहे हैं। It's very different from if you're accidentally run over somebody in the road and he dies. और कई बार सड़क पे दुर्घटनावश किसी के ऊपर हम गाड़ी चला लेते हैं और वो मर जाता है। I mean, that's terrible, but it's not a deliberate murder. वो भी भयंकर है, लेकिन वो हमने जानबूझकर खून नहीं किया। But there's a lot of difference between the two. इन दोनों में बहुत भिन्नता है। And that's the difference between accidentally doing something and deliberately planning and scheming to hurt someone. यही भिन्नता है, हम जानबूझकर करना और अनजाने में दुर्घटनावश जो है हम कर देते हैं। I hope you understand the seriousness of this. मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया इसकी भयंकरता। When we think about the Lord's coming, आइए हम परमेश्वर के दूसरे आगमन के बारे में सोचें। Jesus used an expression in the Gospels called that day. और उस दिन के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। See Matthew chapter 24. मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय। He said in verse 36. उसके 24 उसके 36 में कहा है। 24:36. 24 उसका 36। Of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, not even the Son, but only the Father. उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। Now you have probably read sometimes in the newspaper and Christian magazines of certain people here and there who say, the Lord is coming in this year or this time. और कई बार अपने अखबारों में या फिर मैगजीन, मसीह के जो ईसाइयों के जो मैगजीन है उसमें पढ़ा होगा कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे फलाने टाइम पे आएंगे करके। They have said that for many, many centuries. He never came. कई शताब्दियों से लोग ऐसे बोलते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए। And there are some people who are foolish enough to believe them and they sell all their things because they say the Lord is coming on so and so day. और कई लोग इतने मूर्ख होते हैं कि वो उन बातों पे विश्वास कर देते हैं, अपने सारे जायदाद को बेच देते हैं और जीवन जीते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। Why did they do that? ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? Because they did not even read the Gospel of Matthew. क्योंकि उन लोगों ने मत्ती रचित सुसमाचार भी नहीं पढ़ा। Matthew is the first book in the New Testament. और नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार सबसे पहला अध्याय है। If they had read at least that, अगर जो उन्होंने कम से कम ये पढ़ा होता, they would have read this verse that nobody knows the day or the hour when Jesus comes. और वहाँ पे लिखा है कि उस घड़ी के बारे में, उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता। Even the angels don't know that. यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी नहीं The devil जानते, doesn't know that. यहाँ शैतान भी नहीं जानता। And Jesus, when he was on earth, he did not know it. और पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे वो खुद नहीं जानते थे। Now he's in heaven, he knows. अब वो स्वर्ग में, अब वो जानते हैं। But it's only God who knows. केवल पिता जानता है। Even today, और आज भी who knows when Jesus is going to come back? कौन जानता है कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा? The Father, the Son, and Holy Spirit. केवल पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, Nobody else. और कोई नहीं जानता। Don't be fooled by all these people who prophesy this, that, and the other. और जो लोग भविष्यवाणी करते हैं उनके बातों में आकर अपने आप को मूर्ख ना बने। Of that day and hour, nobody knows. और उस दिन और उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता। We can see the signs and say, hey, it's near perhaps, but we don't know the day or the hour. और हम जो है कुछ बातें, कुछ घटनाओं को देखकर कह सकते हैं कि हाँ उसका आगमन जल्दी है। So he spoke about that day. और वो उस घड़ी के बारे में, उस दिन के बारे में बात कर रहा है। That's an expression he used a number of times. और ये विषय जो है उसने कई बार वहाँ पे इस्तेमाल किया है कि उस दिन। Now I want to show you the first time he used that expression in the Gospels.
और सुसमाचारों में सबसे पहले बार जब उसने ये वचन इस्तेमाल किया उसके बारे में Because दिखा रहा that हूं। day when Christ comes is a day of judgment. और उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा वो न्याय का दिन होगा, It'll be a day of judgment for believers. और वो विश्वासियों के लिए न्याय का दिन होगा। The Bible says there are two resurrections. और परमेश्वर का वचन जो है दो बार पुनरुत्थान के बारे में लिखा है। One is a resurrection of believers and then years later a resurrection of unbelievers. और पहला पुनरुत्थान जो है वो विश्वासियों का है और उसके कई साल के बीतने के बाद अविश्वासियों का पुनरुत्थान So होगा। when Christ returns, all unbelievers are not going to be raised up. और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हर एक अविश्वासी लोग नहीं वहां पे जी उठेंगे। 1 Thessalonians 4 says, we who believe and those who died in Christ, we will go together to meet और the Lord. पहला थिस्सलुनीय 4 में लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और हम विश्वासी लोग वहां पे पुनरुत्थान Those who होंगे, died in Christ, और जो प्रभु यीशु मसीह में मर गए हैं, not those who died without Christ. और उन लोगों का के लिए नहीं जो बगैर प्रभु यीशु मसीह That के is मरे called हैं, the first resurrection. और उसी को ही पहला पुनरुत्थान कहते हैं। Then years later will be a second resurrection for unbelievers. और उसके बाद अविश्वासियों का पुनरुत्थान होगा, जी उठेगा। So remember this. और इसलिए The याद first रखें, resurrection is a resurrection of believers and it's going to be a time of judgment. और पहला पुनरुत्थान विश्वासियों का होगा और वो न्याय के लिए होगा। The Bible says we will all stand before the judgment seat of Christ. और बाइबल कहता है कि उस समय हम प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। See 2 Corinthians in chapter 5. दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय देखिएगा। This is important because this is how we're going to be ready for the coming of Christ, which is very near. और प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो कि बहुत करीब है, इसी प्रकार से हम जो तैयार हो सकते हैं। We don't know the day or the hour. और हम उस घड़ी को और उस दिन को नहीं Even the जानते, angels don't know. यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी नहीं जानते, But it is near. लेकिन बहुत करीब है। Near means maybe in the next 10 years, I don't know. नज़दीक का अर्थ है हो सकता है कि अगले 10 साल में, लेकिन मैं नहीं And what जानता। will happen then? What will happen then? और उसके बाद क्या होगा? 2 Corinthians 5:10. दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 10, We will all appear before the judgment seat of Christ. क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए। This is believers. और ये विश्वासियों के बारे में है, So that every one of us will get a reward for what we did in our body. ताकि हर जो कोई हमने भले और बुरे काम किए हैं उसके लिए हम बदला लें या तोहफा लें। That means we'll get a punishment or a reward, one of the two. या तो हमें जो है दंड मिलेगा या फिर हमें कोई तोहफा मिलेगा। Whether we did good or bad, चाहे हमने भले किए हों या बुरे काम किए हों, whatever we did with this body, हमने जो कुछ इस शरीर के साथ किया है think of that. उसके बारे में सोचें। Whatever we did with this body जो कुछ हमने अपने शरीर में रहकर किया in है, our lifetime on earth, जब हम इस संसार में जी रहे थे, whether it was good according to God's will चाहे वो भले काम हो परमेश्वर की इच्छा के or अनुसार, evil, disobeying God's will, या फिर बुरे काम परमेश्वर की जो इच्छा को ना करना, God will give some type of reward or recompense for that. परमेश्वर जो है उसके लिए कोई ना कोई इनाम हमें देगा उसके बदले It's में, going to be very fair. और वो बहुत ही जो है न्यायपूर्वक होगा। And therefore, it says in verse 11, और इसलिए 11 में लिखा है, knowing the fear of the Lord, we persuade men. सो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। And so we fear, oh, I'm going to stand before the Lord in that day, then I want to be ready. इसलिए हम डरते हैं, भय खाते हैं कि हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। There are two, before this verse and after this verse, you find the word therefore. और इसके ऊपर और इसके नीचे ही वहाँ पे सो करके लिखा Verse हुआ है, 11, therefore we know the fear of the Lord. सो प्रभु का भय मानकर करके And verse लिखा है। 9, therefore we have this ambition in our life. और 9 में भी लिखा है, इस कारण से हमारे अंदर जो मन की उमंग है, What is our ambition? हमारी मन की इच्छा क्या है, Whether we are at home with the Lord or whether we are absent on this earth away from the Lord. चाहे हम जो है अपने घर में परमेश्वर के साथ हो या परमेश्वर की उपस्थिति के दूर हो। Verse 9, 9 में लिखा है, whether at home or absent, we want to be pleasing to the Lord. चाहे हम वहाँ पे हो, घर पे या ना हो, लेकिन हमें हमेशा परमेश्वर को Why? प्रसन्न करना है। क्यों? Because we are going to stand at the judgment seat of Christ and give an answer for our life. क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना है और सब चीज़ों का जवाब देना है। What is he saying? और वो क्या कह रहा Verse है? 9, 9 में क्या कह रहा है? whether I am in heaven, that is my home, चाहे मैं स्वर्ग में हूँ यानी कि जो मेरा भवन है, or I am now on earth absent from home, या फिर मैं इस धरती पर रहूँ, I have the same ambition.
मेरे अंदर यही इच्छा है I want to please the Lord. कि मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है। Okay, let me ask you one question. क्या मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ? When we get to heaven, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, do you think you'll have any other ambition other than to please God? क्या आपके अंदर कोई ऐसी इच्छा होगा यानी कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के अलावा? Today you may have many other ambitions. इस संसार में रहते हुए बहुत सारी उमंगें, बहुत सारी इच्छाएं होंगी, But when you get to heaven लेकिन जब आप स्वर्ग में जाएंगे, and you see God जब आप परमेश्वर को देखेंगे and you see what eternity is like, और अनंत काल क्या है करके जब आप देखेंगे, do you think you'll have any other ambition? तो क्या आप सोचते हैं कि इसके अलावा, परमेश्वर को खुश करने के अलावा कोई और इच्छा रहेगा आपके अंदर? Over there in heaven, would you have an ambition to please this brother or that brother or that person? क्या स्वर्ग में जाने के बाद फलाने व्यक्ति को या दूसरे भाई को प्रसन्न करने का कोई इच्छा रहेगा? Or in heaven, would you want to try and impress somebody? क्या स्वर्ग में आप किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे? You know, when we are praising the Lord in heaven, do you think you'll be praising the Lord to impress the people around you? जब आप स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करेंगे तो आप इस प्रकार से आराधना करेंगे दूसरे किसी भाई को खुश करने के लिए? On earth, it may be like that. संसार में ऐसा हो We सकता है। do so many things to impress other believers. हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, Preach to impress others. और हम प्रचार करते हैं दूसरों को खुश करने के You can लिए, sing to impress others. गाना गाते हैं दूसरों को You खुश can करने के play लिए, instruments to impress others. और जो औजार हैं उसको बजाते Or हैं, do so many things to बहुत impress सारी people. चीजें करते हैं। But it'll all disappear when we go to heaven. हाँ, लेकिन ये सब स्वर्ग में जाएंगे तो सब गायब हो जाएगा, There we'll only want to please God. We won't even bother about even Paul or Peter. और वहाँ पे केवल एक ही इच्छा होगा कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। यहाँ तक कि पतरस कौन है उसके बारे में भी चिंता नहीं करेंगे। We're sure of that. I'm sure all of you are sure of that. और ये मैं जो है पूर्ण विश्वास करता हूँ, पूरा भरोसा करता You हूँ, will only want to please God. केवल वहाँ पे हम परमेश्वर को प्रसन्न करने की And कोशिश Paul is करेंगे। saying, और पौलुस कहता है here is the mark of a spiritual man. कि एक आत्मिक व्यक्ति का एक निशाना, Verse 9. 9वां वचन, Even on earth, that is our only ambition. और यहाँ तक कि संसार में भी यही एक इच्छा रहेगा, यही एक So, उमंग रहेगा। what Paul is saying is, और पौलुस क्या कहता है I'm going in a certain direction. कि मैं एक दिशा की ओर बढ़ रहा हूँ, I want to please God, please God, please God. कि एक ही दिशा है कि मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। And suddenly I die and go to heaven. और अचानक से मेरी मृत्यु हो जाता है और मैं स्वर्ग में चले जाता हूँ, I'm not going to change my direction. I'm just going to keep going in the same direction. तो मैं अपनी दिशा को नहीं बदलूंगा, वही दिशा रहेगा कि मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है। Supposing you spend all your life trying to please men, अगर जो ऐसा मान लीजिएगा आप संसार में जब जीवित हैं तो आप इंसानों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, and suddenly you die, और अचानक आपकी मृत्यु हो जाए you'll have to change direction. तो उस समय आपकी दिशा बदल जाए, How will it be with you? कैसा रहेगा आपके If you साथ? die tonight, आज रात को आपकी मृत्यु हो जाए will you have to change direction? तो क्या आपको अपनी दिशा बदलना पड़ेगा? Paul says, I won't have to change direction. प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मुझे अपनी दिशा बदलने की जरूरत नहीं, Because whether I'm on earth or in heaven, it's the same thing. चाहे मैं धरती पे रहूं चाहे स्वर्ग में, एक ही दिशा की ओर I बढ़ूंगा live before God's face and I want to please Him. कि मुझे जो है परमेश्वर के सामने झुकना है और उसको प्रसन्न करना है। That is the person who's ready for the coming of the Lord. और वही व्यक्ति तैयार है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। He doesn't have to change the direction in which he's moving. उसको अपनी दिशा बदलने की जरूरत नहीं, वो आगे बढ़ते जा रहा है। Prepare yourself. अपने आप को तैयार How do करें। you prepare yourself for heaven? आप अपने आप को किस प्रकार से तैयार करेंगे स्वर्ग जाने के A लिए? lot of people say, well, I accept Christ as my Savior and that's okay. और बहुत सारे लोग इस प्रकार से कहते हैं मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। And some people say, more than that, God is using me. और कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि उन सबसे बढ़कर परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, I'm preaching. और मैं उपदेश देता हूँ, प्रचार करता हूँ, I am singing for the Lord. और मैं परमेश्वर के लिए कहता हूँ, बोलता हूँ, I am doing different things for the Lord. I give out tracts. I witness to people. और मैं लोगों के सामने गवाह बनता हूँ और ट्रैक्स बांटता हूँ, I even pray for the sick. और मैं बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, And some of them were healed. और बहुत सारे उनमें से लोग चंगे हो गए। And I have brought few people to Christ. और मैं कुछ लोगों को विश्वास में भी लेकर आया, And I am an elder of a church. और मैं अपने कलीसिया का बुजुर्ग व्यक्ति हूँ, And I'm gathering people and a lot of people have come to my church. और मैंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और बहुत सारे लोग मेरी कलीसिया में आते हैं And they respect me. और वो मेरा आदर सम्मान करते हैं। And God has given me a tremendous gift to preach the word. और परमेश्वर ने मुझे बहुत ही बड़ा एक अनुग्रह किया है कि मैं And शक्ति के साथ, So many सामर्थ के साथ people are प्रचार being कर सकता blessed through what I preach. हूँ, और जो मैं प्रचार करता हूँ उससे बहुत सारे लोग आशीषित हुए हैं। You think all these things will matter in that day? क्या उस दिन ये सब चीज़ें कुछ
उपयोग में आएगा। Let's turn to the first time Jesus used that expression, that day. और उस दिन के बारे में जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार कहा है उसको हम देखेंगे। The first time in the New Testament नए नियम में सबसे पहली where बार Jesus uses that expression, that day. जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन के बारे में उस वाक्य को इस्तेमाल Matthew किया। chapter 7, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय verse 22. और 22वां वचन। On that day, उस दिन, on that day, many will come to me. उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, Not one or two, एक या दो व्यक्ति नहीं, probably millions हो सकता है कि सैकड़ों लोग, of Christians, बहुत सारे विश्वासी लोग, विश्वासी लोग। Why do I say they're all believers? मैं क्यों कह रहा हूं कि वो लोग विश्वासी हैं? Because they're all calling him Lord, Lord. क्योंकि वो सब लोग जो है उसको प्रभु प्रभु करके कह रहे हैं। These are not non-Christians. और ये अविश्वासी लोग नहीं, Many believers बहुत सारे विश्वासी will लोग come to me in that day और उस दिन मेरे पास आएंगे and say, Lord, Lord, और कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, we prophesied in your name, which means we preached God's word in your name. हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, यानी कि तेरे वचन का प्रचार किया। These are preachers और ये प्रचारक लोग who हैं preached in Jesus' name. और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार किया। How many nominal Christians are going around preaching in Jesus' name? कितने अविश्वासी लोग जो है वो प्रचार करते हैं In प्रभु Jesus' यीशु मसीह के, यीशु मसीह के नाम से? Nobody. कोई भी नहीं। They are preaching in their own name. वो अपने नाम से प्रचार करते हैं। The difference between a believer and an unbeliever preaching God's word is this. और अविश्वासी और विश्वासी के प्रचार में भिन्नता यही है कि वो विश्वासी जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार करते Nominal हैं। Christians may preach, they are actually preaching in their own name, even though they use the name of Jesus. और साधारण जो विश्वासी लोग हैं जो सही मायने में विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग जो है अपने ही नाम से प्रचार करते हैं, हालांकि वो प्रभु का नाम इस्तेमाल करते हैं। True believer preaches in Jesus' name. लेकिन एक सच्चा विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार Says, करता है Lord, Lord, we preached in your name. और वो कहते हैं कि प्रभु, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से प्रचार किया। And these were not just preachers. और ये केवल प्रचारक ही नहीं, They believed in the baptism in the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पे भी विश्वास करते हैं। They were charismatics, Pentecostals. और वो पेंतिकोस्त लोग हैं, आश्चर्य कर्म करने वाले We लोग। cast out demons in your name. और हम लोगों ने दुष्ट आत्माओं को निकाला है, Not in some other name, in the name of Jesus. किसी और के नाम से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। And we did not one miracle, but we did many miracles in your name. हमने एक अचंबा के काम नहीं, लेकिन बहुत सारे अचंबों के काम किए हैं। How many people are going to say this? आप में से कितने लोग कहने जा Not रहे हैं? one or two here and there. यहाँ या उधर नहीं, Many. बहुत सारे। This is the first time that Jesus used the expression that day. और ये पहला जगह है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन के बारे में कहा है। He's speaking about that day when he comes back. और वो उस दिन के बारे में बात कर रहा है जब वो दोबारा आएगा। He's not talking about that future day when the unbelievers are resurrected and be judged later on. वो उस दिन के बारे में बात नहीं कर रहा जब अविश्वासी लोग पुनरुत्थान पाएंगे और उनका न्याय This होगा। is that day when believers are raised from the dead और ये उस दिन के बारे में बात कर रहा है जब विश्वासी लोग पुनरुत्थान पाएंगे and stand at the judgment seat of Christ, as we read in 2 Corinthians 5. और जैसे दूसरे करंथियों 5वें अध्याय में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे To be recompensed for what they did, good or bad. और वहां पे वो बदला पाएंगे जो उन्होंने भले और बुरे काम किए हैं। And that day he's saying what will happen. और उस दिन क्या होगा करके लिखा हुआ है। Many will repeat before God what they did for him. और बहुत सारे लोग जो है उन बातों को बताएंगे जो कार्य उन्होंने किए हैं। I believe many of you sitting here have done much for the Lord. और मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उन्होंने बहुत सारे काम प्रभु यीशु मसीह के लिए किए हैं। In your town, in your village, wherever you are. अपने गांव में, अपने शहर में, जहाँ कहीं पे भी आप रहते हैं। Maybe you witness for the Lord in your office. हो सकते हैं कि आप अपने ऑफिस में जो है गवाह बने हैं। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। Is there anything wrong in preaching in Jesus' name? और यहाँ पे देखिएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही वो प्रचार कर रहे हैं। Is there anything wrong in that? क्या उसमें कुछ गलती है? Anything wrong in casting out demons? क्या दुष्ट आत्माओं को निकालने में कुछ गलती है? Anything wrong in praying and a miracle takes place? क्या कुछ प्रार्थना करने के लिए और अचंबा हो जाए उसमें कुछ गलती है? I'm sure some of you have experienced that. Maybe not opening blind eyes, but some other type of miracles. हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके द्वारा भी हुआ है। ऐसा नहीं कि आंखें खुल जाए, लेकिन आपके द्वारा भी बहुत सारे अचंबे काम हुए होंगे। Sometimes God does something miraculous in our life in answer to prayer. और हमारे प्रार्थना के जवाब में परमेश्वर बहुत सारे अचंबे काम करता है। Many of us have experienced that. और हम में से बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया है। So, तो
We stand there and say, Lord, we preached. और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े होते हैं, प्रचार करते हैं We experienced miracles in your name. और अपने जीवन में अचंभे जो है अचंभे कामों को पाते हैं। And listen to this. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, The Lord ignores all that. लेकिन परमेश्वर इन सब बातों को नजरअंदाज कर देता He है doesn't say, oh, that was good. और वो ये नहीं कहता कि हाँ ये अच्छा है, He completely ignores it. वो पूर्ण तौर से जो है नजरअंदाज कर देता है। And he says, get away from me. फिर बोलता है कि मेरे पास से दूर हो जाओ, Because there was sin in your life. क्योंकि आपके जीवन में पाप था। There was sin in your life. आपके जीवन में पाप था, So go away. इसलिए मुझसे दूर हो जाओ। In that day, और उस the दिन, first time Jesus spoke about that day, और सबसे पहली बार उस दिन के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने he बात किया, reminds us और ये हमें याद दिलाता है that what will matter in that day is not all the hundreds of things you did for the Lord. और उस दिन जो चीजें आपने प्रभु यीशु मसीह के लिए किया है वो सब वहाँ पे मायने नहीं रखता, He will ignore it. और उन सबको नजरअंदाज कर देगा। What is going to be important in that day? और उस दिन क्या प्रमुख बात होगा? Was there sin in your life that you did not deal with? हाँ, जो पाप से आपने जो छुटकारा नहीं पाया उसके बारे में देखेंगे। Not the accidental sin we may fall in now and then, it can happen to जो anybody. दुर्घटनावश पाप में आप गिर गए उसके बारे में नहीं। See, this accidental fall is like our falling on the road. You can slip on a banana skin accidentally. हाँ, दुर्घटनावश आप जो है खेले के चिलके पे पाँव रख के आप सड़क पे गिर जाते हैं, वैसा नहीं। That's not deliberate. I don't plan to fall when I walk on the road. हाँ, जब आप चल के जा रहे थे तो आपने योजना नहीं बनाया कि मैं गिरूंगा करके। But all of us have experienced that. Accidentally we fell down. दुर्घटनावश हम सब जो है अचानक से गिर जाते हैं। Accidental sin is like that. और दुर्घटनावश जो We are not- गिरना वो ये है, Not talking about that. उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। But sin that you know and that you permit in your life. पाप जिसके विषय में आप जानते हैं और उसको अनुमति देते हैं अपने जीवन में होने के लिए। This is not that cobra that is hiding under the corner of the cupboard which you did not know. और उसके बारे में नहीं कि कोबरा जो कि आपके कबर्ड के नीचे छुपा हुआ था, जो आप जानते ही नहीं थे। Poisonous snakes. बहुत ही जहरीला सांप। This is the snake that you allow to come inside your door and live in your house and feed milk. और ये उस सांप के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके द्वार पर दरवाजे पे आते हैं और आप उसको दूध पिलाकर अपने घर के अंदर पालते हैं। It's a deliberate sin. और ये जानबूझकर किया हुआ पाप। It's a sin that you know is wrong, but you keep on feeding milk to that snake. और ये पाप गलत है करके जानते हैं, उसके बावजूद आप दूध पिलाकर उसका पालन पोषण करते हैं। There is sin in your life. और ये पाप आपके जीवन में है। In that day, that is what will matter. और वही पाप जो है उस दिन उसके बारे में वहाँ And पे if हिसाब लिया there is जाएगा। sin that you tolerate in your life, और पाप को अगर जो आप बर्दाश्त कर लेते हैं, then all the miracles you did and all the preaching you did will count for nothing. और जो पाप जो अचंभे काम, जो अद्भुत काम आपके द्वारा हुआ है, वो सब वहाँ पे गिनती नहीं ली जाएगी। You may say, I don't believe that. और आप कह सकते हैं कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता। Well, I'll tell you something else about that day. और उस दिन के बारे में कुछ और भी बातें हैं। Turn to Matthew 24 again. मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय दोबारा निकालिएगा। He said in verse 36, we saw that day nobody knows when it'll be. और 24 के 36 36 में हमने पढ़ा है कि उस दिन उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता। But what does he say before that? और उससे पहले वो क्या कहता है? 35. 35 में, Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। What were his words? और उसके वचन क्या है? Depart from me, you who live in sin. जो कोई पाप में रहते हैं वो मुझसे दूर हो जाओ। So what I want to say is, in that day, the important thing will be not what you did for the Lord, but was there sin in your life? और उस दिन जो प्रमुख बात है वो ये नहीं कि आपने परमेश्वर के लिए क्या किया, लेकिन जो पाप आपके अंदर है उससे आपने कैसे निपटा उसके बारे में। In a good church, we train people for that day. और अच्छी कलीसिया में हम लोगों को उसी के लिए प्रशिक्षित करते हैं, उस दिन के लिए। Nowadays there are so many training institutes for preparing people for IIT or medical entrance examinations. और आजकल बहुत सारे ऐसे संस्था है जहाँ पे लोगों को IIT या मेडिकल एंट्रेंस के लिए जो है तैयार प्रशिक्षित किया जाता है। People spend lakhs of rupees to send their children there to be trained for this. और लोग जो है लाखों रुपए उसके लिए खर्च कर देते हैं वहाँ पे जाके प्रशिक्षण पाने के लिए। People say, if you come to our institute, very high chance of your getting into these. और लोग इस प्रकार से चुनौती देते हैं, अगर जो आप हमारी संस्था में आके पढ़ाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा चांस मौका मिलेगा आपको वहाँ पे पास होने के लिए।
What do they train them in these institutes for? और वहाँ पे किस प्रकार का प्रशिक्षण देते हैं वहाँ पर? Do they train them how to play football? क्या वहाँ पे फुटबॉल खेलना सिखाते हैं? No. नहीं। Do they train them how to play gulli danda? या गुल्ली डंडा खेलने के लिए सिखाते हैं? No. नहीं। Not cricket. ना ही क्रिकेट। Whole year they are teaching them physics and chemistry and mathematics. पूरे साल जो है उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सिखाया जाता है। Because they say when you go for your entrance, they are not going to ask you to bowl cricket ball or bat or anything over क्योंकि there. जब आप परीक्षा में जाएंगे तो वहाँ पे फुटबॉल या क्रिकेट के बारे में नहीं पूछेंगे। This is the subjects that will come in that day. और उस दिन यही विषय वहाँ पर आएंगे। So that is what we preach in the church. और यही हम प्रचार करते हैं अपनी कलीसिया We में। don't teach people how to preach or how to do miracles. हम जो है अचंभे काम किस प्रकार से करना है या प्रचार कैसा करना है नहीं सिखाते। That will be like teaching people to play cricket and football for the IIT exam. और वो इस प्रकार से हो जाएगा कि IIT के एग्जाम के लिए फुटबॉल और क्रिकेट सिखा के भेजना। We teach people what is going to come in that examination. और हम उन विषयों को सिखाते हैं जो परीक्षा में आते हैं। So a good elder brother in a church will prepare people for that day. और अच्छा अगुआ भाई जो है वो यही सिखाएगा कि उस दिन क्या होगा, उस दिन के लिए तैयार करना, प्रशिक्षित करना। Make sure Jesus does not have to say, there's sin in your life, get away from me. और ऐसा प्रभु यीशु मसीह बोलने ना पाए कि तुम्हारे अंदर पाप है इसलिए मुझसे दूर हो जाओ। That is the only church I want to be a part of. और वैसे एक कलीसिया का मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ। I don't want to go to a training institute that teaches me cricket and football for IIT और मैं exam. उस प्रशिक्षण केंद्र में जाके पढ़ाई नहीं करना चाहता जहाँ पे वो फुटबॉल और क्रिकेट मुझे सिखाए। I want to go to an institute that teaches me to prepare for the subject that is coming in the final exam. और उस संस्था में जाके पढ़ाई करना चाहता हूँ जो कि आखिर के परीक्षा में जो विषय का परीक्षा होगा वो चीज़ मुझे सिखाए। I don't want to go to a church that teaches me how to preach, how to sing, etc. for the final exam. और मैं उस कलीसिया में नहीं जाना चाहता जहाँ पे मुझे प्रचार और किस प्रकार से गाना गाना करके सिखाएं। I want to go to a church where they teach me to be free from sin. और मैं उस कलीसिया का हिस्सा होना चाहता हूँ जो मुझे सिखाए कि किस प्रकार से मैं पाप से छुटकारा पा सकता हूँ। That's how I'll be ready for the coming of Christ. और इसी प्रकार से मैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो सकता हूँ। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us to be wise in these days. प्रभु जी हम समझदार होने के लिए तुम्हारी मदद कर इन You दिनों have में। written things so clearly in your word. तूने अपने वचन में बहुत साफ सुथरे लफ्जों में कहा है। We know that heaven and earth will pass away, but not your words. हम जानते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन तेरा वचन कभी ना टलेगा। Help us to be wise. और हमें मदद करता कि हम जो है समझदार बन सके। In Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमीन।